नमस्कार। जीवन के रहस्यों को समझाने के लिए हमारे पुराणों में एवं हमारे पुरातन साहित्य में अनेक कथाएं कही गई हैं। आज ऐसी ही एक कथा आपको शेयर कर रहा हूँ। हुआ यूँ कि एक दफ़े पृथ्वी के ऊपर से बहुत सारे ऋषिगण एवं देवताओं भी वैकुंठ जाते हैं और विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि आप पृथ्वी की हालत तो देखिए। यहाँ पर एक छोटी से छोटी इच्छा पूर्ति करने में भी आदमियों को बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है। तो हमारी आपसे विनती है कि कम से कम आप कोई एक दिन तो दीजिए कि जब हम आपकी कृपा से, आपके माध्यम से हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। ये सुन के विष्णु जी को हंसी आ जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारे ऋषिगण भी आए थे और देवता भी थे, तो उन सब का मान रखने के लिए विष्णु जी ने ये कहा कि चलो ठीक है, कल पूरे दिन मैं जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा और वो जो मांगेगा वो मैं दे दूँगा। तो दूसरे दिन सुबह से ही वैकुंठ के बाहर विष्णु जी के द्वार के आगे लंबी कतार हो जाती है और सब लोग वहाँ पर आते हैं और अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जैसे कि कोई धन मांग रहा है, कोई संतान सुख, कोई प्रसिद्धि, कोई प्रेम, कोई अच्छा स्वास्थ्य, कोई व्यवसाय या कोई सफलता मांग रहा था और विष्णु जी सबको वो दे रहे थे। और जैसा कि हम सबको पता है कि विष्णु जी के साथ उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी भी होती है। अब विष्णु जी सबको दे रहे थे, वो देख के थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी लक्ष्मी जी के मन के अंदर आती है और उनको ये संदेह होता है कहीं ऐसा ही चलता रहा तो पूरे का पूरा वैकुंठ लोक खाली हो जाएगा। तो वो थोड़े समय के बाद विष्णु जी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि एक क्षण के लिए आप इधर आइए। उनको बाजू में ले जाकर वो बात करते हैं कि स्वामी जी, अगर आप ऐसे ही सबको उनको जो चाहिए वो देते रहेंगे तो मुझे आशंका है कि कहीं हमारा वैकुंठ लोक खाली न हो जाए। विष्णु जी ने हंस के कहा कि नहीं देवी जी, ऐसा नहीं होगा, आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये जो लोग हैं उनको जो मांगना चाहिए वो तो वो मांगते ही नहीं है और हमारे पास एक ऐसी चीज़ है कि जब तक वो हमारे पास है वैकुंठ लोक खाली नहीं होगा। अब जैसे ही ये जवाब सुना, लक्ष्मी जी की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा कि अब तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि वैसी कौन सी चीज़ हमारे पास है। और तब विष्णु जी ने जवाब दिया, संतोष, सेटिस्फैक्शन या कंटेंटमेंट। विष्णु जी आगे जाके कहते हैं कि हम मनुष्य बाकी सब मांगते हैं, सिर्फ संतोष नहीं मांगते। जबकि मज़े की बात यह है कि ये संतोष ही फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है, वही सबसे श्रेष्ठ संपदा है। बाकी की सब संपदाएं अल्प विराम है या कौमा है, उससे हमारे अंदर वो भावना जगती ही नहीं है जिससे हम शांति को प्राप्त कर पाए। संतोष ही सबसे बड़ा धन है और वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। कथा के बाद वेद व्यास जी एक सूत्र देते हैं, संतोष एवं पुरुषस्य परमम निधिः, अर्थात संतोष ही खजाना है, परम धन है। सिर्फ पुराणों में ही नहीं, हमारे संत साहित्य में भी इसके बारे में बहुत बातें की गई है। संत शिरोमणि रामचरितमानस के
रचयिता तुलसीदास जी ने भी एक बड़ा प्यारा दोहा संतोष के ऊपर रचा है। आप दोहा देखें, गोधन गजधन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। दोहे को डिकोड करके समझते हैं। आपके पास चाहे कितने ही बड़े बड़े रिसोर्सेस हो, कितने ही बड़े बड़े व्हीकल्स हो, या कितनी ही बड़ी से बड़ी पहचान हो, लेकिन वो सब धूल के समान है, डर्ट चीप है संतोष नामक धन के सामने। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें समझना ये है कि अगर संतोष न हो तो जो चीज़ हमारे पास है उसका भी नाश हो जाता है, या फिर वह चीज़ जो हमारे पास है वो भी जिस तरह से हमारे लिए काम करनी चाहिए वो नहीं करती। ये बड़ा नुकसान है। और ये सिद्धांत को समझाते हुए कबीर जी ने एक दोहा रचा है। आप कबीर जी का दोहा देखें। चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहत कबीर दो ना मिले, एक ले दूजी डाल। कबीर जी कहते हैं कि एक चींटी अपने मुंह में चावल लेकर जा रही थी और रास्ते में दाल मिल गई। अब चावल और दाल दोनों को तो वो एक साथ इकट्ठा नहीं उठा सकती, तो जो चावल था उसका भी सूख गया और दाल नहीं उठा पाई, उसका दुख बढ़ गया। सो कभी कभार ये होता है कि असंतोष में जीवन जाता है, या फिर दोनों मिल जाए उस लालच में दोनों ही चले जाते हैं। अगर दोहे को ध्यान से समझे तो इस विराट ब्रह्मांड के सामने हम सब चींटी के समान ही है। और मज़े की बात यह है कि हम सब चींटियों को, हम सब मनुष्य को ईश्वर ने कुछ न कुछ यूनिक देकर रखा हुआ है। किसी के पास रूप है तो किसी के पास धन, किसी के पास अभिव्यक्ति है तो किसी के पास कला, किसी के पास हेल्थ है तो किसी के पास ज्ञान है। तो जो हमारे पास है उसका हम उपयोग नहीं करते, क्योंकि हमारे पास संतोष नहीं है। जो हमारे पास नहीं है उस लेने की चाह में जो हमारे पास है उसको हम यूटिलाइज नहीं करते, और इसी कारण से एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन हम सब की लाइफ में कंटिन्यूअस बना रहता है। याद रहे, जीवन में जो दुख मिल रहा है उसका मुख्य कारण असंतोष है। एक दफ़े संतोष मिल जाए फिर आदमी सुखी हो जाता है। हमारे साहित्य जगत में उसके लिए एक सूत्र दिया गया है, संतोष तुल्यम सुखम किम वा, अर्थात संतोष के समान कोई धन सुखी नहीं करता। हम सबके जीवन में जो हमें प्राप्त है उसके प्रति हमारा ध्यान जाए, उसके प्रति हमारा संतोष जगे, और जो प्राप्त नहीं है उसके लिए हम प्रयास तो करते रहे लेकिन उसके कारण दुखी न हो, वैसी समझ हमारे अंदर प्राप्त हो जाए, उसके लिए संतोष रूपी धन होना अति आवश्यक है। हम सब के जीवन में यह संतोष रूपी धन आए ताकि हमारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि में व्यतीत हो पाए। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।